हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के चैप्टर गांधी जी के बारे में आगे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने गांधी जी का जीवन परिचय देखा था, उनकी प्रमुख कृतियाँ देखी थी। आज उनके विचारों को समझना हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि गांधी जी के अनुसार उन्होंने बार बार ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि गांधी जी चाहते थे कि राजनीति का आध्यात्मिककरण हो, राजनीति और धर्म एक दूसरे से अलग ना हो, राजनीति में धर्म का समावेश हो, धर्म और राजनीति एक दूसरे से पृथक हो ही नहीं सकते। तो इससे उनका क्या मतलब था इस कॉन्सेप्ट का कि राजनीति का आध्यात्मिककरण। गांधी जी जो थे मूलतः धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे, धार्मिक प्रवृत्ति थी उनकी। जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया, उस आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा का एक महान संत कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता होते हुए भी गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मांधता के समर्थक नहीं थे और धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी था। वे प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे। उनका कथन था कि मानव क्रियाओं से अलग कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार वे राजनीति शब्द में नीति अर्थात धर्म व मानवता को प्राथमिकता देते थे, राज अर्थात सत्ता को नहीं। वे कहते थे कि राजनीति का मतलब ये नहीं कि आपने सत्ता प्राप्त कर ली, राजनीति का मतलब है आप अपनी जो प्राणी मात्र के प्रति सेवा कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो, धर्म और मानवता को प्राथमिकता दो, न कि सत्ता को। धर्म के संबंध में अपनी इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी ने राजनीति में प्रवेश कर राजनीति में नीति के महत्व का प्रतिपादन किया। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और मैं यह उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। तो उनके अकॉर्डिंग कि जब तक आप राजनीति में भाग नहीं लोगे, आप धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि आप संपूर्ण मानवता के साथ एक नहीं हो सकते। व्यक्ति जब राजनीति में प्रवेश करता है तो वो सारे लोगों से जुड़ जाता है, तो उसका कर्तव्य है कि वो सारे प्राणियों की सेवा करे, नीति को अपनाए, ना कि सत्ता के प्रति लालच रखे। राजनीति में आते ही वो प्राथमिकता सत्ता को ना दे, वो प्राणी मात्र की सेवा को दे। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार राजनीति के प्रति उनका यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी धर्म और राजनीति को, धर्म प्लस राजनीति को पृथक करने के समपक्ष में नहीं थे। स्वयं गांधी जी ने कहा था कि जो ये कहते हैं ना कि धर्म और राजनीति का कोई संबंध नहीं है, वे यह नहीं समझते कि धर्म का अर्थ है क्या। धर्म का अर्थ जनरली लोग लेते हैं कि पूजा पाठ हो गई, किसी विशेष भगवान को मानना हो गया, विशेष तरीका अपनाना हो गया। वो लोग ये नहीं समझते कि धर्म का असली अर्थ क्या है। उन्होंने कहा कि धर्म से पृथक कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, क्योंकि आत्मा का हनन करती है। गांधी जी का विचार है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों को पूर्णतया पृथक भागों में विभाजित कहीं नहीं किया जा सकता, और मानवीय कार्यों से पृथक रूप में धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म मतलब क्या है कि आप जो मानव की सेवा कर रहे हो, आपने भगवान नहीं देखा है लेकिन आप दूसरे प्राणियों की सेवा कर रहे हो, मानवता को अपना रहे हो, इंसानियत आपके अंदर है, तो आप धार्मिक हो। धर्म मानव के सभी कार्यों को एक जैसा नैतिक आधार प्रदान करता है, जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यों का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। गांधी जी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मापदंड अलग अलग होने चाहिए, वरन उनका विचार तो ये था कि मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इस संबंध में उनका कहना था कि व्यक्ति की दो अंतरात्माएं नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और सामाजिक तथा दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। उनका लक्ष्य तो सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं वरन सार्वजनिक व्यवहार का आधार बनाना था, और उन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उनके शब्दों में, मैं यदि राजनीति में भाग लेता हूं तो इसका कारण केवल यही है कि राजनीति हमें एक सर्पिणी की भांति जकड़े हुए है और हम चाहे कितना भी प्रयास करें उससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं इस सर्पिणी से जूझना चाहता हूं। मैं राजनीति को धर्म में प्रविष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने स्वयं को सार्वजनिक जीवन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर व्यतीत कर राजनीति में आध्यात्मिकता को प्रविष्ट किया। तो उनके कहने का सीधा सा मतलब है कि हम जब कोई काम करते हैं तो हम ये देखना चाहिए कि वो काम अच्छा है या बुरा, उसको नैतिक मापदंडों पे आपको मापना चाहिए। क्या होता है नैतिक? कोई है जैसे कि बोलते हैं ये काम नैतिक है, ये नैतिकता की कसौटी पे खरा उतर रहा है, ये काम अनैतिक है। नैतिक मतलब आपका ज़मीर कोई काम करने के लिए गवाही दे रहा है, या कोई काम अच्छा है, जैसे चोरी करना अनैतिक है, चोरी ना करना नैतिक है, किसी को कष्ट ना पहुँचाना नैतिक काम है, झूठ ना बोलना नैतिक काम है, सच बोलना एक नैतिक काम है,
तो ये क्या है कि नैतिक काम कौन से जो अच्छे होते हैं, जिनसे आप प्राणियों की सेवा कर रहे हो, जो आपका ज़मीर गवाही दे रहा है, आपकी जो विवेक है, आपकी जो बुद्धि है आपको ऐसा करने के लिए कहे, आपका स्वार्थ आप पे हावी ना हो, आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करो, यही उनके लिए धर्म का मतलब था। उनके लिए धर्म का मतलब ये नहीं था कि आप मंदिरों में जाओ, पूजा पाठ करो, धार्मिक हो जाओ, भगवान की पूजा करो, नहीं। उनका मतलब था कि जो आपके मानव भाई बंधु हैं आप उनकी सेवा करो, आप नैतिकता को प्राथमिकता दो, हर काम नैतिकता की कसौटी पे खरा उतरता है तभी करो, राजनीति में दूसरे लोगों से जुड़ो, और जो ये राजनीति है इसमें धर्म का प्रवेश करो, यानी राजनीति में हर काम नैतिकता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि अपने निजी जीवन में आप ये कहते हो कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों अलग हैं, निजी जीवन में हम धार्मिक पूजा पाठ करेंगे और राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन में आते ही हम सत्ता के प्रति लालची हो जाएंगे। उनका कहना था कि निजी जीवन और सामाजिक जीवन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, आपको दोनों जीवन में ही नैतिकता का प्रयोग करना चाहिए। हम उनकी कॉन्सेप्ट देखते हैं सत्य और अहिंसा की। सत्य क्या है, इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा था कि ये बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन मैंने खुद के लिए इसको हल कर लिया है। उन्होंने कहा तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है, पर सत्य को ग्रहण करके उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी अंतरात्मा स्वार्थ है, स्वार्थी है, आप स्वार्थ में जो बोलो वो सत्य है, नहीं, आपकी अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य हो सकती है। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है, और यह साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपनाकर ही की जा सकती है। गांधी जी का विचार था कि देहधारियों के लिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि मानव आत्म शुद्धि के इन साधनों को पूर्ण रूप से नहीं अपना सकता। फिर भी उनका मत था कि उक्त साधना के द्वारा सत्य की ओर अग्रसर हो सकता है। गांधी जी के मत में केवल सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों में से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। मन से भी, वचन से भी, और उसका आचरण भी वैसा ही होगा। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता व्यक्तियों के आचरण की सत्यपरायणता के 3 स्पष्ट मापदंड हैं। तो उनका कहना था कि सत्य क्या है? सत्य आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, आपके अंतरात्मा, आपका विवेक जो आपको कहता है, लेकिन उसके लिए आपकी अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए। जो आपका मन सोचता है वो शुद्ध होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आचरण करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बोलना चाहिए। आपकी बोली में निर्मलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, आपके आचरण में शुद्धता होनी चाहिए और आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्यपरायणता में पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की अपूर्णता को स्वीकार करता है, और जब कभी अनुभव करता है कि उसका पक्ष सत्य नहीं था तो विनम्रता से अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस भी होता है। उन्होंने कहा कि हर कोई 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने गलती की है तो आपको इतना साहस होना चाहिए, आपका मन इतना मजबूत होना चाहिए कि आप उस गलती को अपनाओ, उस गलती को स्वीकार करो, उस गलती से भागो नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब उसे अनुभव हो जाए कि उसने सच बोला है तो ठीक है, अगर अनुभव हो जाए कि गलत बोला है तो वो अपनी गलती को सुधारे। अहिंसा का क्या मतलब है? अहिंसा को गांधी जी मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे। उनका विचार था कि मनुष्य स्वभावतः ही अहिंसा प्रिय है, वह परिस्थितियों में ही हिंसावान हो जाता है। मनुष्य की अहिंसक प्रवृत्ति का परिणाम है कि आदिम काल का वह व्यक्ति जो परिस्थितिवश नरभक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता था, आज का सभ्य और सुसंस्कृत प्राणी बन गया है। इस प्रकार समस्त मानव इतिहास में हम देखते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में हिंसा को पूर्ण अनास्तित्व नहीं है। यह संसार में विद्यमान है और कभी कभी अपना रौद्र रूप भी प्रकट करती है, किंतु मानव समाज के विकास का इतिहास यही बताता है कि मनुष्य मूल रूप में अहिंसा प्रिय है और उसकी अहिंसक वृत्ति के कारण ही मानव जाति लगातार बढ़ रही है। इस प्रकार अहिंसा को मानवीय जीवन का सर्वोच्च नियम मानते हुए गांधी जी का मत था कि अहिंसा के आधार पर ही एक व्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति संभव है। अब अहिंसा का क्या मतलब है? गांधीवाद की मूल धारणा थी कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध महानतम शक्ति है। वे अहिंसा को विश्व के विनाशकारी शस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी मानते थे। अहिंसा एक जीवंत शक्ति है और पूरा संसार इस शक्ति द्वारा नियंत्रित व संचालित है। गांधीवाद की मूल धारणा है, पहला, अहिंसा है वो मानव की स्वाभाविक प्रकृति है। गांधी जी का विचार है कि हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा ही मानव जीवन की स्वाभाविक प्रकृति है।
अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन वो अस्थायी होता है, वो कुछ टाइम के लिए ही हिंसा को अपनाता है। जैसे आप देखोगे कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ छुटपुट हरकत हो गई, वो हिंसक हो गया, तो क्या वो हमेशा हिंसक रहेगा? वो कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए हिंसक रहता है, उसके बाद वो वापस शांत हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मानव की प्रवृत्ति शांत रहने की है, अहिंसक होने की है। हिंसा मतलब वॉयलेंस, अहिंसक मतलब आप नॉन वॉयलेंट हो, आप हिंसा नहीं कर रहे हो, आप शांतिपूर्ण तरीके से बातों को सुलझाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा व्यक्ति हिंसक हो सकता है परिस्थितियों में, लेकिन वो अस्थायी स्थिति होती है। विवेक और चेतना के जागृत होने पर वह फिर से अहिंसा को अपना लेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अहिंसा जो है हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। इन्होंने कहा अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से अधिक प्रभावशाली है। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती, जबकि और हिंसा को जन्म देती है। आप देखते हो कि जब जैसे कोई आंदोलन हो रहा है, व्यक्ति हिंसा कर रहे हैं सामने से, फिर पुलिस भी हिंसक हो जाती है, फिर और हिंसा बढ़ती है। तो हिंसा क्या होता है? प्रति हिंसा को जन्म देती है, सामने से भी हिंसा को जन्म देती है। लेकिन अगर अहिंसा से आप अहिंसापूर्वक कोई आंदोलन कर रहे हो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हो, तो सामने वाला भी अहिंसक ही रहेगा और हो सकता है कि उसके मन पर अच्छा प्रभाव पड़े। अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में हिंसा है वो असमर्थ है। ठीक है, अगर आप हिंसा से कोई आंदोलन कर रहे हो सकता है उसके टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस निकल जाएं, लेकिन आप अहिंसा से अपनी बात समझा रहे हो, प्रेम से अपनी बात समझा रहे हो, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात समझा रहे हो, तो सॉल्यूशन निकलेगा, वो टेम्प्रेरी नहीं होगा, वो परमानेंट होगा। तीसरा इन्होंने कहा कि जो अहिंसा है उसकी सफलता सुनिश्चित है। अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन सफलता सुनिश्चित है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल नहीं झुका सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अहिंसा का आशय क्या निकलता है? तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हत्या न करना ही नहीं है। अहिंसा का मतलब है आप किसी भी प्रकार से अपने विरोधी को कष्ट ना पहुँचाओ। 9 मार्च 1930 के यंग इंडिया के अंक में उन्होंने लिखा था, पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह तो विशुद्ध प्रेम है। इस प्रकार उनके द्वारा मनसा वचा क्रमणा अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है। अनेक मनुष्यों द्वारा भ्रमवश अहिंसा का आशय ये समझ लिया जाता है कि बुराई को न रोकना या बुराई के सामने झुक जाना भी अहिंसा है। लेकिन अहिंसा किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करना या उसके सम्मुख समर्पण करने का आदेश नहीं देती, वरन उसके द्वारा तो बुराई का आध्यात्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध का आदेश दिया जाता है। मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें हिंसा नहीं करनी, हमें सामने नहीं बोलना, हमें तोड़फोड़ नहीं करनी। इसका मतलब है कि आप सामने वाले के सामने झुक जाओ या कायर हो जाओ। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है। गांधी जी ने कहा हिंसा का मतलब नहीं है कि आप झुक जाओ, हिंसा का मतलब है कि आप विरोध करो, लेकिन विरोध है वो आध्यात्मिक बल के आधार पर होना चाहिए। आध्यात्मिक मतलब नैतिकता, धार्मिक होकर। गांधी जी ने खुद कहा कि अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है, वरन इसका तात्पर्य अत्याचारी की मनमानी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर ही नहीं, वरन अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर सुधार संभव है। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव द्वारा इस चैतन्य शक्ति को जागृत करके उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। गांधी जी अहिंसा से आध्यात्मिक बल पाते थे और उनका विश्वास था कि अहिंसा में कठोर हृदय को पिघलाने की भी शक्ति होती है। अहिंसा आत्मिक बल की प्रतीक होती है, जिसके विरोध में भौतिक बल चाहे कुछ समय के लिए विजयी हो जाए, अंततः उसे पराजित होना ही पड़ेगा। हिंसा केवल कुछ ही लोगों के लिए संभव है और वह भी अवास्तविक रूप से, जबकि अहिंसा जनसाधारण का स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि हम जैसे जीवों का शाश्वत कानून है। तो उनका मान्यता थी कि अहिंसा का विचार कोई जड़ सिद्धांत नहीं है, ये गतिशील नैतिक आस्था है। गांधी जी के लिए अहिंसा आस्था और निष्ठा का विषय है, कोई व्यवहारिक नीति नहीं है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि उन्होंने अहिंसा की कौन सी 3 अवस्थाएं बताई हैं।